परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और अनुग्रह नाम से सबको जय मसीह की। एक और बार परमेश्वर की वचन के साथ इस सुबह प्रभात मनन में आके थोड़ी की बात मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 10 अध्याय 1 से लेकर 20 तक हमने देखा है। उधर वो ठट्ठियों का बाधा लोगों के ऊपर आ रहा है, ये बात को हम देखा है। आज हम 20 से 29 पद तक हम देख सकता है कि वो 9वां बाधा कठोर रीति से उन लोगों के ऊपर एक कठोर अंधकार छाया हुआ है। ऐसा अंधकार की ठठोल जा सका है। ऐसी एक अंधकार की अवस्था में ये लोगों को बहुत बड़ा एक बाधा उनके ऊपर आ रहा है। उसी बात को हम देख सकता है। ये प्लेग ऑफ डार्कनेस कम्स विदाउट वार्निंग। बिना जानकारी से परमेश्वर ने इन लोगों के ऊपर एकदम अंधकार डाला है। आज हम 20 से लेकर 21 से लेकर 23 पद तक हम ऐसा पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा के मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। ऐसा अंधकार की टटोला जा सकता है। वो फेल्ट कर सकता है, टच कर सकता है, उसको देख सकता है। कभी हमारे कुछ सामान हम पकड़ता है, ऐसी अंधकार को भी पकड़ सकता है, उसी को टच कर सकता है, उसको चून सकता है। आज हम जानता है कि हम भी कभी लाइट चले जाता है, अंधकार में बढ़ जाता है, परंतु वो अंधकार हम टच नहीं कर सकता है, हम फील नहीं कर सकता है। ये अंधकार है, हमको आंख रोशनी नहीं है, इसलिए हम दिखता है, मालूम पड़ता है अंधकार है, परंतु अंधकार को हम टटोल नहीं कर सकता है। परंतु इधर का अंधकार इतना कठोर है, इतना कठोर है, उसी को टच कर सकता है। आगे पदों में हम पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है कि उसका तीव्रता कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, है ना। 22 पद में, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक का घोर अंधकार छाया करेगा। घोर अंधकार परमेश्वर ने उनसे बताया, उसने ऐसा कर दिया है। बहुत बड़ा घोर अंधकार है, बहुत बड़ा है। उसके बाद 23 पद में, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा। ये देख कितना कठिन एक अवस्था है। किसी को कहाँ बैठ रहा था, क्या काम कर रहा था, उधर से हिल नहीं पा रहा है, उड़ भी नहीं पा रहा है, उड़कर लाइट भी नहीं डाल सकता है, एक मोमबत्ती भी नहीं जला सकता है। ऐसी एक अंधकार उसी को समृद्ध में डाला है। चारों ओर से अंधकार समृद्ध करके उसको प्रेशर करते हुए उसी को हाथ पाँव उंगली कुछ भी नहीं हिला सकता है। ऐसी एक अवस्था में इस मिस्रईम लोगों को लेके आया है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। हम जानता है कि ये दुनिया में ये एक मिस्रईम की हर एक बाधा, मिस्रईम की एक एक देवी देवताओं के ऊपर चल रहा है। इधर भी हम देख सकता है कि मिस्रईम की एक एक भगवान था रा करके, वो सूरज का भगवान के नाम से जानता है। इधर प्रभु परमेश्वर ये दिखाता है कि तुम्हारा सूरज देवताओं को भी तुमको लाइट नहीं दे सकता है, तुमको प्रकाश नहीं दे सकता है। उससे भी मैं बड़ा है सच्चा परमेश्वर। किसने इस पृथ्वी को, सूरज को, सबको बनाया है, वो परमेश्वर का ताकत इस दुनिया का शैतान के ताकत के ऊपर है, वो दिखाने के लिए परमेश्वर कोशिश इधर किया है। इतना कठोर अंधकार लेके आया है, इस बात को हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना बड़ा एक अंधकार उसी के ऊपर छाया है, वो बात को हम इधर देख सकता है।
इससे और हम देख सकते हैं कि इस दुनिया का देवी देवताओं अंधकार के ऊपर और अंधकार लेके आ सकता है, कभी भी लाइट लेके नहीं आ सकता है। इस बात को हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि परमेश्वर ने कई लोगों को, परमेश्वर को नहीं जानने वाला लोगों को, उसका हृदय को कठोर करता है, उसी का आत्मिक रीति से अंधकार में लाया है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में और यूहन्ना 9:39 में और रोमियो का 11:8 में, ऐसी ऐसी पथों में हम देख सकता है कि लोगों का हृदय को अंधकार कर दिया है। गॉड विल ऑल्सो अगेन यूज एक्चुअल डार्कनेस टू जज द नेशंस। ये हकीकत अंधकार के साथ, कठोर अंधकार के साथ परमेश्वर को इस दुनिया को लोगों को दंड कर सकता है। ये अंधकार आखिरी टाइम में होने वाला अंधकार की ओर दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 8:12 में और 9:2 में और 16:10 में उधर हम देख सकते हैं कि कैसे आखिरी टाइम में इस दुनिया के ऊपर अंधकार आ जाएंगे। God will one day punish non-believers with outer darkness। अविश्वासी लोगों को, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, ऐसे लोगों को आखिरी टाइम में परमेश्वर बहुत बड़ा एक कठोर अंधकार के द्वारा उसी को पनिशमेंट देने वाला है, उसी को दंड देने वाला है। वो परमेश्वर को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इधर वो ये लोग इधर उधर हिल नहीं पा रहा, ऐसी अंधकार। हम जानता है कि लूसीफर के साथ पाप किया हुआ बहुत सारा दूत गण है, वो बहुत शक्तिशाली है। उसी को आज अंधकार की चेन के अंदर बांध के रखा है। ऐसी इस्राएली लोगों के बीच में, मिस्रईम के लोगों के बीच में आया, ऐसी एक अंधकार उधर है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी एक बार वो अंधकार में था। पत्रोस लिखा है, आप लोगों को भी वो कठोर अंधकार से बुलाया है और परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में हमको लाया है। प्रभु यीशु मसीह ने वो इस दुनिया में था, वो काल्वरी क्रूस पर 3 घंटा अंधकार के अंदर ही था। हमारे ऊपर आने वाला वो अंधकार का दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है, क्योंकि परमेश्वर की वो ज्योति हमारे ऊपर आ जाए। हम आज मार्वलस लाइट में है, यह अद्भुत ज्योति में हमको लाया है। परमेश्वर कितना बड़ा है, हम वो परमेश्वर को अंगीकार करते हुए उसी के पीछे हमको चलना है। आखिरी में हम देख सकता है कि मिस्रईम की ओर ऐसी दंड आ गया है, परंतु इस्राएल लोग कहाँ रख रहा है, उधर कोई भी अंधकार नहीं है, उनके ऊपर अच्छा लाइट था। इससे हम क्या सीख सकता है? द लाइट ऑफ द होली स्पिरिट विल नेवर लीव और फॉरसेक ए बिलीवर। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का वो ज्योति कभी भी उसी को त्यागता नहीं है, उसी को छोड़ता नहीं है, हमेशा हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसी बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको वो रोशनी हमको मिला है, परंतु अंधकार की ओर चलने वाला लोगों के ऊपर हमको दया होना चाहिए। उसका आंग की अंधकार को, वो मोतिया बिंदु को निकालने के लिए हमको काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा से छाप किया है, इसलिए ये पवित्र आत्मा हमको संभालेंगे। हमेशा ये अंधकार भरा हुआ दुनिया में जीने के लिए ज्योति देता है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम ये ज्योति में हमेशा चलते रहे। हम इस दुनिया की अंधकार के पीछे ना चले। अंधकार के पीछे चलने वाला लोगों को भी ये ज्योति के बारे में बोलकर उनको भी प्रभु की ओर खींचने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।